कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, संगाद और पेशाब दोनों कर डालेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता अक्सर जहरीले बयान देकर देश का माहौल खराब करते रहते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में मजलिस के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला है। संभल सदर के चौधरी सराय में शौकत अली ने हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज्यादा जहरीला बयान दिया है। शौकत अली ने हिंदुओं की तुलना कीड़े मकोड़ों से कर डाली है। शौकत अली ने कहा कि मुस्लिमों ने 832 साल हुक्मरानी की है और मुस्लिम बादशाहों के सामने हिंदू हाथ जोड़कर जी हजूरी किया करते थे। शौकत अली के मन में हिंदुओं को लेकर जितना कुंठ था, सबको उसने एक ही दिन में उगल दिया है। कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से, तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया और इनको तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेकुलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं और ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं। साधु साहब अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संगाद और पेशाब दोनों कर डालेंगे। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है। तुम किसके छोकर हो? तुम्हारे पीछे केंद्र सरकार खड़ी है, तुम्हारे पीछे दिल्ली की पुलिस खड़ी है, इसलिए तुम्हारे जबान से ये भाषा निकलती है। और यहां हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं। वोट लेने के लिए ठेकेदार पे ठेकेदार, सब ठेकेदार बन जाते। मैं मुसलमानों का वोट लूंगा, मैं मुसलमानों का वोट लूंगा। अरे मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान अपने आका का गुलाम है। वही शौकत अली ने हिंदू 2-3 महिलाओं को रखैल बनाकर रखने का आरोप लगा डाला। अली ने कहा कि महिला रखैलों से हिंदू नाजायज औलाद पैदा करते हैं। अली ने कहा कि मुस्लिम अब हिंदुओं को जवाब देने में पीछे नहीं रहेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला बराबर तुम्हारा जवाब देंगे। आप हमें नहीं रोक सकते। अब तक तुम बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम भी बोलेंगे, तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज जो चीजें हो रही है आपके सामने, मदरसा, मस्जिद, औकाफ, लिंचिंग, गोश्त, हिजाब, किसके साथ हो रहा? किसके साथ? आपके साथ ना। अरे यहाँ की सबसे आसान गज़ा मुसलमान है। जब बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हैं, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखैल रखते हो, किसी को नहीं बताते हो, ना उसको इज्जत देते हो। लेकिन हम अगर 2 करते हैं तो इज्जत से करते हैं, बीवी बनाते हैं। उन बच्चों का नाम भी राशन कार्ड में होता है, आधार कार्ड होता है। और तुम्हारे नाजायज करदा बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही जो हुआ है इसौली विधानसभा में नारे लगा करके मार करते हैं, वही नाजायज लोग हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इन सब हालात से लड़ने के लिए आपके पास रास्ते क्या? यही मेरा सवाल है। शायद शौकत अली को पता नहीं है कि मुगलों ने हिंदुओं को सत्ता में बराबर की भागीदारी दी थी।
बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को हिंदुओं का साथ लेने की नसीहत दी थी। जब औरंगजेब ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ने की कोशिश की तो उसके बाद मुगलों की हालत देश में कमजोर होती चली गई। अंग्रेजी कंपनियों की सेनानियों ने मुगल बादशाहों के परिवार को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया था। हैदराबाद के निजाम तो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे, लेकिन जिन्ना के विचारों पर चलने वाले नेता हमेशा हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जो मुस्लिमों पर अत्याचार किया उस पर चुप्पी साध लेते हैं। जिन्ना की इसी अलगाववादी सोच से 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क का जन्म हुआ। लेकिन साल 2022 आते आते इस्लामी निजाम वाले पाकिस्तान की हालत भिखारियों वाली हो गई। इधर भारत ने आर्थिक तरक्की के मामले में उन अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया जिन्होंने 300 साल तक यहाँ हुक्मरानी की थी। ओवैसी के चेलों को इतिहास की सच्ची समझ रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जोश में बयानबाजी करने पर बाजी पलट भी जाती है। सभी को याद रखना चाहिए कि 71 के जंग में भारत की बहादुर सेना के सामने इस्लामी निजाम वाले पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने सरेंडर कर अपनी जान बचाई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट।